नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आज आप लोगों को हम लोग एक स्पेशल सीरीज के संदर्भ में, जो हम लोग मैथ के संदर्भ में विभिन्न सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का जो मैथ का एक पोर्शन है उस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज प्रमुख रूप से यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसका जो सीसैट का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सीसैट का एग्जाम होता है, इसमें हम लोग एग्जाम में आए हुए प्रश्नों पे बात करेंगे। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के संदर्भ में क्या क्वेश्चन कह रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने 1 रुपए में 25 कंचे, ये जो है कंचे, ठीक है, 25 कंचे खरीदा है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए, 25% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए कितने कंचे बेचने होंगे, ठीक है, कमाने के लिए कितने कंचे बेचने होंगे। देखिए मामला क्या है। एक दुकानदार ने 1 रुपए में, हमने माना कि ये जो है 1 रुपए में 25 कंचे खरीदा है, ठीक है, ठीक है। तो 1 रुपए में 25 कंचे खरीदा है, तो या हमने मान लिया कि 25 कंचों का दाम जो है 1 रुपए है, तो 1 कंचों का दाम अगर माना जाए, 1 कंचे का जो दाम है 1/25 हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए कितने कंचे कितने में बेचना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, चूंकि मामला है तो 1 कंचे का दाम 1/25 आ रहा है, ठीक है। कितना लाभ की बात कर रहा है ये कह रहा 25% लाभ, तो 25% यानी 125/100। तो ये देखिए 25 पंजे 125, 5 विषैया में, यानी कि 1 कंचे करा कितने कंचे बेचने होंगे, तो ये हो जाएगा 20 कंचे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 20 कंचे। चूंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि 1 रुपए में कितने कंचे बेचने होंगे, तो 1 रुपए में उसे जो है 20 कंचे, ये ऊपर 1 रुपए आया है ना, आप देखिए यहाँ पे 1/20 आ रहा है ना, तो 1 रुपए में 20 कंचे उसको बेचना होगा। ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, सीसेट में आया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि साजिद ने 3 किताबें, साजिद, ये जो है साजिद ने 3 किताब
साजिद ने 3 किताब कितने कितने में खरीदा? ये 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए में खरीदा। ये 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए में खरीदा, क्रय किया। बात को समझिए, क्रय किया, खरीदा, ठीक है, खरीदा। पहले पर उसने 10% लाभ, दूसरे पर 20% किया। पहले पर, पहले किताब पर 10% लाभ, लाभ की बात कर रहा है। दूसरे पर 20% लाभ, तीसरे पर 30% लाभ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यहां पे आपको देखिए सॉल्यूशन सॉल्व हम करते हैं। ये भी यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। साजिद ने 3 किताब 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए में क्रय किया, पहले पर 10%। अब देखो, मान लो अगर 100 रुपए का पुस्तक है, अब ये सीपी है, ये क्या दिया? सीपी है। अब बोला 10% का लाभ, तो 10% का लाभ का मतलब 10 से कितना बढ़ जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 दयम 100 और ये 10 इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 110 रुपए। ये क्या आ गया? ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। पहले का सेलिंग प्राइस आपका हो गया 110 रुपए। इसी प्रकार आप दूसरे का सेलिंग प्राइस 20% का 20 पंजे 100, 20 का मतलब 1/5 होता है, 5 पे 1 लाभ, यानी 5 से 6 हो गया। अब मामला क्या है? दिया कितना है? 200 रुपए, इसके बराबर है ना, तो 5 चौक को 20, 40, 6 चौक 24, 240 रुपए एसपी जो हो जाएगा दूसरे का आ जाएगा। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस हो गया। इसी प्रकार तीसरे की बात करेंगे, तीसरा कितना? 30%। 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 10 से कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि 30% का मतलब आप जान ही रहे हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में 30% का मतलब हो जाएगा, आप ऐसे करते हैं ना, 30/100 करते हैं, 0 0, तो 10 पे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। इसको थोड़ा मैं साफ लिख दूं, 30/100, ये 0 0, ठीक है। 10 पे 3 तो 13 हो जाएगा। अब ये वाला चीज इसके बराबर है 300 के, तो ये काट देगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 13 में 3 का गुणा करेंगे 339, यानी 390 रुपए जो हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब मामला क्या है? मामला यहाँ पे देखिए क्या है। मामला यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है कि आपका पहले का जो मूल्य आ रहा था, सॉरी, पहले का जो आपका सेलिंग प्राइस आ रहा था, ये आ रहा था 110 रुपए। दूसरे का जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 240 रुपए। तीसरे का जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 390 रुपए। तीनों को ऐड करेंगे तो 0 9 4 13, 1 14 के 4, 3 2 5 1 6 1 7, 740 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया। और आपका कॉस्ट प्राइस जो आ रहा था 600 रुपए आ रहा है। 600 रुपए तीनों को जोड़कर की कॉस्ट प्राइस। अब कुल लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे ना, तो 600 से 740 कितना अधिक है? 140 अधिक है। किस पे? हमने बताया आपका फर्क, आप किस पे अधिक है? ये आपका सीपी है, 600 से अधिक है, गुणे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से देखिए 0000, 6 दूनी 12, ठीक है, और यहां से 2 हो जाएगा, 36 18, तो लगभग 23.33% समथिंग जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी सीसेट में आया हुआ प्रश्न है। वह क्या है? यूपीएससी सीसेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में अगर जो है 20% ह्रास होता है, यानी 20% की कमी, 20% कमी होता है, फिर नए मूल्य में मान लीजिए, ये इसको यहां लिख दिया जाए,
फिर जो है नए मूल्य में 25% की वृद्धि होता है। वृद्धि को हम ऐसे बताते हैं, ये कमी यानी कि ऐसे कमी हो गया, वृद्धि हो तो कुल मूल्य में परिवर्तन की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस मूल्य में कुल परिवर्तन कितना होगा। तो इस मूल्य में कुल परिवर्तन जो है, कुल परिवर्तन कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए मामला क्या है, 20% की वृद्धि का 20% की कमी, तो 20 पंजे 100, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। 25% की वृद्धि का मतलब क्या, 25% की वृद्धि यानी कि 25 चौको 100 यानी कि 4 से 5 हो गया। तो कुल परिवर्तन यदि आप निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 25, ठीक है, 4 चौको 16, ठीक है। तो 5 25, 4 चौको 16, आप ये देखेंगे कि 4 चौको 16, 5 25, ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। कुल परिवर्तन की बात यदि करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 16 हो गया, ये 25, 16 9 25, 9 का परिवर्तन है, और ये 25, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है, हमने जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। चार से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। ये कह रहा है कि कुल परिवर्तन की बात कर रहा है ना, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 20% की कमी ये हो जाएगा 80, ठीक है, और 25% की वृद्धि ये हो जाएगा आपका 125, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि टोटल कितना ज़्यादा है। तो ये जो है 20% की कमी और 25%, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 80 और 25 जो है, तो ये इसमें जो 20 45, ठीक है, 45 का है परिवर्तन, ठीक है। किस पे है जो है आपका, ये अगर मान लिया जाए तो 125 है, गुणे 100 हो जाएगा, 5 9 45, तो ये आपका 36% आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप इसको देखेंगे